At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 7 जुलाई 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम चेक कर लेते हैं निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स, किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स निफ्टी में बनी हुई है। तभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है आपका 25,000 के लेवल पे, 25,000 के लेवल पे आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में बना हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 24,000 के लेवल पे इमीडिएटली काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है और 24,200 और 24,300, 24,200, 24,300 के लेवल पे भी ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है। तो इमीडिएट बेसिस पे 24,250 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको यहाँ दिख रहा है और इमीडिएट बेसिस पे 24,500 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। हालांकि जैसे ही आप 24,500 का रेजिस्टेंस क्रॉस करोगे तो अगला नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,700, 24,800 के लेवल पे लगते हैं। ओवरऑल निफ्टी के पीसीआर की बात करते हैं तो एब्सोल्युटली फ्लैट है, 1% का पीसीआर चल रहा है और तो जब बहुत ज़्यादा क्लू नहीं मिल रहा है, बट ओवरऑल जो समझ में आ रहा है कि 24,000 से लेकर के 24,800 का रेंज इस पर्टिकुलर हफ्ते निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो एक बार बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप अब देखिए इमीडिएट बेसिस पे 53,000 के लेवल पे एक मैसिव रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे आप 53,000 का लेवल क्रॉस करते हैं इमीडिएट बेसिस पे 53,500 से लेके 53,700, 800 तक का लेवल बैंक निफ्टी में खुलता हुआ दिखता है। 54,000 का तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो इस हफ्ते का जो पूरा रेंज अपसाइड में मैक्सिमम 54,000 का रेंज और डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है 52,000 का। 52,000 का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं। उसके पहले आप देखिए तो 52,500 का भी एक ढंग का सपोर्ट है। हालांकि 54,000 से लेकर के 52,000 से लेकर 54,000 का एक बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में खुला हुआ है और बेसिकली 52,500 से लेकर के 53,800, 700 के रेंज में ओवरऑल बैंक निफ्टी इस पूरे हफ्ते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, अभी हम निफ्टी का डेली चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली लास्ट वीक हमने आपसे क्या कहा था और किस तरीके का एक्शन आपको लास्ट वीक निफ्टी में देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप वीकली एक्शन देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते की क्लोजिंग आई थी, वीकली क्लोजिंग आई थी 24,010 का और हमने एग्जैक्टली आपसे कहा था कि इस हफ्ते का जो अपर रेंज रहेगा वो रहेगा 24,450 का और जो लोअर रेंज रहेगा वो रहेगा 23,900 का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 23,900 के नीचे जाएगा नहीं एज वेल एज 24,450 के ऊपर जाएगा नहीं। तो आपने देखा क्या, आप देखिए वीकली का जो लो है, लोवेस्ट पॉइंट है वो है 23,992। एट द सेम टाइम हाईएस्ट पॉइंट है 24,401। तो एग्जैक्टली जो लेवल हमने आपको बताया था निफ्टी में, सेम एक्शन आपको निफ्टी में देखने को मिला। तो एग्जैक्टली आप ये निफ्टी का डेली चार्ट अभी आप देख पा रहे हैं और आप देखिए जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और जिस लेवल पे आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे खुला था और मैंने आपको बताया था कि 24,000 के आसपास का लेवल 24,050, 23,900 के आसपास बाइंग करनी है, वहां आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला। एग्जैक्टली ऊपर में मैंने आपको बताया था 24,370, 24,440 के रेंज में बेचना है। अगर आपने वहां बेचा होता तो बेच के वापस आपको नीचे लेने का अपॉर्चुनिटी मिला था। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का व्यू। अब हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का निफ्टी परफॉर्मेंस दे सकता है अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे और देखते हैं वहां किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। एग्जैक्टली वहां से हमें कोई क्लू मिल सकता है, बिकॉज मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप थर्सडे के सेशन में ही हमने ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि ऑल टाइम हाई हमने बनाया 24,401 का। तो किस तरीके का क्लू आवरली चार्ट पे मिलता है और हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इस पूरे हफ्ते, हम देखेंगे निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे। फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आया हूँ निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे। ये 75 मिनट्स का चार्ट है मेरा फेवरेट
और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,323 की। और आप देखिए कि हो क्या रहा है कि बाजार जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। आपको यहाँ क्लियर कट दिख ही रहा होगा कि बाजार यहाँ से ये नीचे यहाँ थ्रस्ट मिला था। तो अगर आप लार्जर थ्रस्ट की बात करते हैं तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो नीचे जो लार्जर थ्रस्ट मिला था यहाँ से, और इस पूरे पॉइंट से एक अच्छा रैली बाजार में देखने को मिल सकता है। ऐसा मैंने बहुत पहले ही कहा था, जहाँ पे हमने 25,200 तक का टारगेट ऊपर में आपको दे के रखा था। और वहाँ के बाद ये पूरे थ्रस्ट के बाद फिर लोगों का एक्सपेक्टेशन है ठीक है मार्केट बढ़ चुका है, गवर्नमेंट भी कुछ खास स्ट्रांग आई नहीं है। नाउ पब्लिक डिस्परेटली वांट्स मार्केट टू फॉल डाउन, ओके, बट एग्जैक्टली मार्केट में वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग डिस्परेटली चाह रहे हैं कि बाजार गिरे और बाजार गिर नहीं रहा है। तो ये जो फिनोमेना है, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है लोग डर के मारे अपना पोजीशंस को छोड़ रहे हैं, और कुछ एक सिस्टम में शॉर्ट पोजीशन भी लोग बना रहे हैं, बिकॉज लोगों का ऐसा मानना है कि बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा, अब तो गिरना ही पड़ेगा। तो दिस इज हाउ इट इज। तो मार्केट फॉर द टाइम बिंग अगर आप देखेंगे तो बाजार लाइट है। अगर थोड़ी देर पहले मैंने निफ्टी का पीसीआर आपको दिखाया था तो परफेक्टली बैलेंस्ड पीसीआर, मतलब कहीं भी कोई भी ओवरबॉट का साइन अभी इवन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी। फ्रेंड्स एक बार फिर से निफ्टी के डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो आप देखिए कि निफ्टी के डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आरएसआई जस्ट अभी ओवर बॉट जोन को जस्ट अभी हिट करने वाला है। तो आपको थोड़ा सा आरएसआई मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप नीचे में आप यहाँ पे आरएसआई देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आरएसआई है जस्ट अभी थोड़ा सा ओवरबॉट होने के जोन में है, बट ऐसा भी नहीं है कि बाजार कोई हीवीली ओवरबॉट कंडीशन है। अब अगर आप पीछे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बाजार काफ़ी लंबे समय तक ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक प्रीमियर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आरएसआई आपको ओवरबॉट हुआ और काफ़ी लंबे समय तक ओवरबॉट था। मतलब एग्जैक्टली मैं आपको डेट वाइज बता दूँ तो 30 नवंबर से लेकर के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी, तो ऑलमोस्ट पूरा होल दिसंबर, पूरे एक 30 डेज दिसंबर के पकड़िए 31 डेज, और 5 जनवरी तक, तो मतलब 20, 22, 25 सेशन जो है आरएसआई आपका ओवरबॉट जोन में रह सकते हैं। तो अभी तो आरएसआई आपकी ओवरबॉट हुई भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि बाजार नीचे जाए, बट बाजार इफेक्टिवली आप देखेंगे तो बाजार नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको ये नहीं करना है कि बाजार नीचे जाना, आपको मार्केट के फ्लो के, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आप ट्रेंड के साथ जाइए। ट्रेंड क्या बोलता है? पिछले हफ्ते मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक निफ्टी 23,900 के नीचे नहीं जाता है, 23,900 के नीचे नहीं जाते हैं, तब तक अब हम कोई मंदी करने के फेवर में नहीं है। अभी भी मेरा व्यू इंटैक्ट है कि जब तक निफ्टी 23,900 के नीचे नहीं जाता है हम मंदी नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि निफ्टी 23,900 नहीं आ सकता है, क्योंकि 23,900 कैन बी योर टारगेट, बिकॉज आप ऑलरेडी 24,300 है। बिकॉज यस, बाजार ऐसा भी नहीं है कि गैलॉप करता ही रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी बाजार काफी चल चुका है, बट क्योंकि आप विश कर रहे हो कि बाजार नीचे जाए, तो बाजार इमीडिएटली नीचे जाने के मूड में नहीं है। तो इस हफ्ते का रेंज मेरा बहुत ही क्लियर है, नीचे में 23,900 के नीचे आप नहीं जा रहे हो, राइट। तो अगर आप मान लीजिए कि और ऊपर में अगर आप ऊपर की बात करते हो तो ऊपर में अल्टीमेटली आप 24,700 के ऊपर जा रहे हो, ऐसा भी मुझे नहीं दिखता है। तो 24,700 के ऊपर नहीं जाना है आपको, 24 और नीचे में आपको 23,900 के नीचे नहीं जाना है। सिमिलरली अगर मैं, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ निफ्टी डीएटीआर, जैसा कि आपको पता ही होगा, तो अगर आप देखो 200 पॉइंट का तो डीएटीआर है, तो आप करंट लेवल पे कहाँ खड़े हो? आप खड़े हो 24,323 पे। यहां से अगर आप 200 पॉइंट माइनस कर दो, अगर आप 200 पॉइंट माइनस कर दो तो होता है 24,123। तो अगर आपको 24,100 के आसपास मिलता है निफ्टी, ध्यान रखिए 24,100 के आसपास मिलता है और निफ्टी, तो बिकॉज क्योंकि अभी आप ये जो लोवेस्ट पॉइंट है कौन सा फ्राइडे का, वो है 24,168। तो 24,168 में अगर आप 200 पॉइंट माइनस कर दो तो ये आपका टारगेट हो सकता है। दैट कैन बी वेरी मच, दैट कैन बी अ गुड टारगेट। तो आप समझो कि 23,968 के आसपास आपका बेस्ट टारगेट बन सकता है। सिमिलरली अगर आप थर्सडे का टॉप देखो 24,401 के आसपास है, वहां से अगर आपको 200 पॉइंट, तो 24,600 कैन बी, 24,600 कैन बी अ गुड टारगेट फॉर यू। तो कहने का मतलब यह है कि 24,600 आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर आप एग्रेसिव हैं तो वहां आप
एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं 24,600 पे, तो आप बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन, और आपका स्टॉप लॉस बनेगा एक नोच DATR ऊपर, तो 24,600 के ऊपर 24,800 का स्टॉप लॉस बनेगा। सिमिलरली आप नीचे, अगर आप नीचे का लेवल देखिए 24,168, यहाँ पे, यहाँ से एक नोच DATR नीचे है, तो आप मान के चलिए कि 23,900 23,968, तो 23,968 कैन बी योर टारगेट। 23,900 का आप ऐसे लगाइए। तो ओवरऑल जो रेंज समझ में आ रहा है इस पूरे हफ्ते का, जो कमिंग वीक है, नीचे में 23,900 के नीचे आपको जाना नहीं है, ऊपर में आपको 24,700 750 के ऊपर जाना नहीं है। तो मतलब 24,800 के ऊपर तो आपको जाना नहीं है, तो 24,800 से लेकर के 23,900 यही रेंज में आपको ट्रेड करना है। माइंड इट, जब जब भी आपको नीचे में 24,100 24,000 का भाव मिले वहां आपको लेना है, 23,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। जब जब भी ऊपर में आपको 24,600 650 का रेंज मिले वहां आपको बेचना है, 24,800 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ पूरे हफ्ते ट्रेड कीजिए और आप पैसे बनाइए, सिंपल है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बट बैंक निफ्टी की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी के बारे में, अगर 23,900 निफ्टी तोड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि 23,600 तक का टारगेट आपको निफ्टी में, एक बड़ा डाउनसाइड निफ्टी में 23,900 के नीचे देखने को मिल सकता है। तो 23,600 से लेकर के 23,450 ये पूरा रेंज आप बाइंग के लिए यूज करेंगे, बिकॉज 23,400 के नीचे निफ्टी नहीं जाने वाला इमीडिएट बेसिस पे। तो कोई बड़ा करेक्शन आता है तो निफ्टी 23,600 से लेके 23,400 के रेंज तक जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए 23,900 के नीचे, 23,900 के नीचे, 23,600 23,450 ये पूरा जोन को आपको इस्तेमाल करना है बाइंग के लिए। अब आप बोलेंगे वो जोन कहां से आया, तो वो जोन मैं आपके लिए मार्क कर सकता हूं। दैट इज हाउ इट इज। आप यहां देख सकते हैं यही पूरा जोन है। इस जोन को की मैं मार्किंग कर देता हूं, ये देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे है, एग्जैक्टली 75 मिनट्स पे ये जोन नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको 125 मिनट्स पे आना पड़ेगा और वहां पे ये जोन बहुत बेहतरीन दिखता है। तो मैं इतना निटीग्रिटी में नहीं जा रहा हूं, आप बस समझ के रखिए कि ये जो जोन है, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, एग्जैक्टली आप लेवल वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 23,660 से 23,409 यही जो जोन है, इस जोन तक मार्केट में मैक्सिमम कोई अगर करेक्शन आता है तो आए। तो अगर मैं मान लीजिए कि ऊपर में मेरा प्राइस कैप्ड है 24,800 के आसपास, और वहां से अगर एक फॉल आता है 23,600 का, 1200 पॉइंट का एक जबरदस्त फॉल, कोई बड़ा सिनेरियो में कोई फॉल है, तो दैट इज द मैक्सिमम फॉल। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इतना ही देख पा रहा हूं। आगे कोई विजिबिलिटी 23,400 के नीचे का लेवल निकलेगा तो निकलेगा, अदरवाइज आप मान के चले कि ये पूरा हफ्ता 23,900 से लेके 24,800 के रेंज में है। 24,600 के ऊपर आपको बेचना है और 24,100 के नीचे आपको खरीदना है। 23,900 का स्टॉप लॉस, 24,600 के ऊपर जब आप बेचोगे प्रॉफिट बुक करोगे। अगर आप एग्रेसिव हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, और 24,800 का स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स को अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और आप देखिए कि लास्ट वीक मैंने आपको बैंक निफ्टी में जो लेवल बताया था उसको फिर से एक बार रिकलेक्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि साहब आपको 52,100 से लेके 52,100 52,200 52,200 से लेकर के 52,000 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो आप बाय कर लो, एग्जैक्टली। और हमने आपसे ये कहा था कि ऊपर में जो टारगेट रहेगा 53,000 का छोटा सा हर्डल रहेगा, बट मेजरली है कि बैंक निफ्टी 53,200 300 तक जाए। गुड केस सिनारियो में 53,450 तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में फ्रेश रैली के लिए आपको 53,550 को क्रॉस करना होगा। 53,550 क्रॉस करेंगे तो आप 54,000 का लेवल टच कर पाएंगे, ऐसा मैंने आपको लास्ट वीक कहा था। इस हफ्ते भी हमारे व्यू में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल, सिमिलर लेवल है, क्योंकि अभी आप खड़े हो 52,660 पे और आप बोल रहे हो कि सर 51,900 तो काफ़ी नीचे है, और तो क्या 600 पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा? नहीं, 600 पॉइंट का मत लगाइए। आप 52,660 पे आप अभी करंटली ट्रेड कर रहे हो, ओके। तो अगर आप ऐसा मान के चलो कि अभी देखिए न्यूट्रल जोन पे आप हो, आपको अभी अपसाइड में कहाँ से आना है, तो अगर आपके लिए आप अपसाइड जोन ढूंढ रहे हो तो आप समझिए कि 53,500 लास्ट जो हमने पिछले हफ्ते हमने टॉप क्या बनाया 53,350 के आसपास। तो अब अगर आप फ्रेश अपसाइड की बात कर रहे हो तो अब आप 53,000
पिछले हफ्ते का जो टॉप है वो टॉप खुदा करके निकलेंगे तो ही कोई बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा। सिमिलरली डाउन साइड की बात करते हैं तो लास्ट वीक आपने जो डाउन साइड बनाया, यहाँ पे आप डाउन साइड देख सकते हैं 51,996 का है। तो आप जब तक आप 51,900 को तोड़ते नहीं है तब तक आप कोई डाउन साइड नहीं दिखाएंगे। तो अभी आप मिड रेंज में खड़े हो तो बेस्ट ट्रेड क्या है? बेस्ट ट्रेड ये है कि नीचे का रेंज मिले आपको 52,200 से लेकर के 51,950, 51,950, 52,250 से 51,950 का रेंज, ये पूरे रेंज को यूज कीजिए बाइंग के लिए और 51,900 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाइए। सिमिलरली आप अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड में जब जब भी निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है ऊपर में आपका 53,400, 250 से लेकर के 53,400 के रेंज में जाए, वहां आपको बेचना है, क्लियर कट बेचना है और आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए 53,450 का। जैसे आप 53,450 का लेवल क्रॉस करते हैं वहां से अप्रॉक्सीमेटली 1 नोट DATR, अगर आप बैंक निफ्टी के DATR की बात करते हैं तो काफी वोलाटाइल है बैंक निफ्टी, वहां से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा। तो अगर आपका 53,450 का लेवल क्रॉस होता है तो आपको 54,150 का लेवल आपको इसी हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। तो 53,450 के ऊपर ही हमको फ्रेश शॉर्ट कवरिंग का मूव देखना है। जब तक 53,450 क्रॉस नहीं करता है हमें कोई बड़ा मूव अपसाइड में नहीं दिखता है। सिमिलरली जब तक नीचे बैंक निफ्टी जो है 51,900 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई नीचे डाउन साइड नहीं दिख सकता है। अभी आप ध्यान रखिए 53,450 के ऊपर अगर मैं 770 पॉइंट का अपसाइड या 700 पॉइंट का राउंड फिगर आप मान के चलो अपसाइड अगर आपको दे रहा हूं तो सिमिलरली 51,900 के नीचे भी मैं डाउन साइड 700 पॉइंट का दे रहा हूं, 1 नोच फुल DATR। तो आपका नीचे में जो टारगेट बनेगा मैं यहां मार्क कर देता हूं, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेरी लॉजिकल टारगेट है ये। टारगेट है आपका 51,100 से लेके 51,100 से लेकर के 51,300। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 51,900 के नीचे अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट का टारगेट बन रहा है। सिमिलरली जैसे ही आप ऊपर में 53,450 क्रॉस करते हैं आप 54,150 का टारगेट देख पाएंगे। बट मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जब जब भी आपको 52,200, 250 के आसपास मिले, बैंक निफ्टी में देखिए 200-300 पॉइंट बहुत ही नॉमिनल है, आप वहां पे आप बाय कीजिए, 51,900 का एसएल लगाइए, आपको ऊपर में बेचने को डेफिनेटली मिल जाएगा 53,100, 53,200, 250 के रेंज में, वहां बेचिए। और अगर आप एग्रेसिव है तो वहां पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं 53,450 का स्टॉप लॉस लगा करके। तो ये एक क्लियर रेंज बाउंड मार्केट है, अप रेंज में आपको बेचना है और नीचे के रेंज में आपको खरीदना है। तो दोस्तों ये रहा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज बाउंड ट्रेड करने वाले हैं, मैंने क्लियरली रेंज आपको बताया है, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो साइन ऑफ करते हैं फ्रेंड्स और मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।